हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार कैट एग्जाम बस अब आने ही वाला है और मैक्सिमम बच्चों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। तो बहुत सारी नर्वसनेस भी होती है, कंफ्यूजन भी होती है कि सर हम एग्जाम के दिन क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते। बहुत सारे बच्चों का ये पहला एंट्रेंस एग्जाम एप्टीट्यूड लेवल का भी होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। अगर फ्रेंड्स हम बात करें, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके एडमिट कार्ड कैट की वेबसाइट पर लाइव हो चुके हैं, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट करने हैं। तो प्लीज लास्ट डे का वेट मत कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए एंड मेक श्योर कि आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ फिल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका नेम करेक्टली होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप टेस्ट डे की डिटेल्स भी ध्यान से पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका डेट और टाइम आपका कौन सा है, स्लॉट कौन सा है, आपका मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है या इवनिंग स्लॉट है। रिपोर्टिंग टाइम आपका उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए और टेस्ट सेंटर की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि आपकी फोटोग्राफ ढंग से यहाँ पे पेस्टेड होनी चाहिए और इसके अलावा आपके सिग्नेचर्स भी यहाँ पे होने चाहिए। इन केस नहीं है तो आप उनको प्लीज कैट अथॉरिटीज को आप ईमेल करके इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरे एडमिट कार्ड पे ऐसी ऐसी कुछ एरर है। उसके अलावा इसी फर्स्ट पेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। इन सारी ही इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली पढ़ के जाना है। क्या है ये इंस्ट्रक्शंस, एक एक करके इनको हम समझते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कंप्लीट उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चे जब जाते हैं तो उनका जो लोकेशन होती है लास्ट मोमेंट पे उनको दिक्कत होती है ढूंढने में। सो मेक श्योर कि आपको उसकी लोकेशन के बारे में एक फेयर आइडिया हो, डिस्टेंस के बारे में आइडिया हो, ट्रैफिक की सिचुएशंस को लेके आपको आइडिया हो। वहां पे पार्किंग मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, उसका भी आप एक्स्ट्रा टाइम अपने पास लेके चलो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे कि आपको आपका टेस्ट सेंटर मिल नहीं रहा जिस वजह से आप पैनिक कर रहे हो। तो मेक श्योर कि लोकेशन के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप टाइम से पहुंच सको। यहां पे किसी भी तरीके का हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना। अब क्या क्या चीजें हमें चाहिए, तो इस एडमिट कार्ड का हमें प्रिंट आउट चाहिए, चाहे कलर्ड हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रेफरेबली कलर्ड हो। एंड मेक श्योर आप इसके एटलीस्ट 2 कॉपीज निकाल लो। कई बार बच्चे होते हैं उनकी एक कॉपी गुम हो जाती है, वो वहां पे एडमिट कार्ड प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को हम पहले से ही अपना ध्यान में रखेंगे कि 2 कॉपीज अपने साथ हम लेके चलेंगे। उसके बाद हमें सेम फोटोग्राफ पेस्ट करनी है अपने एडमिट कार्ड पे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्लीज एफिक्स दिस सेम फोटोग्राफ एज अपलोडेड इन द फॉर्म। तो ये आपको पेपर में जाने से पहले ही अपलोड करनी है, लेकिन यहां पे साइन आपको नहीं करनी है। यहां पे लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर आपको साइन करने हैं। तो आपको जाने से पहले सिर्फ फोटो अपलोड करनी है और ये फोटो सेम होनी चाहिए जो आपने कैट फॉर्म के अंदर पोस्ट करी थी। और अपने साथ स्पेयर फोटोग्राफ्स भी आप अपने पर्स में कैरी कर लेना, वॉलेट में कैरी कर लेना। समटाइम्स फोटोग्राफ उतर के गिर जाती है, खो जाती है, तो आपके पास स्पेयर फोटो होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे कोई पैनिक ना हो किसी भी तरीके का। उसके बाद कोई भी एक ओरिजिनल आईडी चाहिए, चाहे पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ई आधार हो, राशन कार्ड हो, आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट हो, कोई भी एक आईडी चाहिए। सिंपली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाइए, बट मेक श्योर कि वो डैमेज या स्मज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं और उस पर फोटो क्लियर नहीं होती या उस पर वो क्लियर नहीं होता, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी एक आईडी प्रूफ चलेगा, चाहे आप पैन कार्ड ही ले जाओ। उसके बाद आप इसके अलावा राइटिंग पैड एंड पेन नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ही प्रोवाइड किए जाते हैं। आप किसी भी तरीके का पेन पेपर लेके नहीं जा सकते। 30 to 45 मिनट्स आपको पहले पहुंचना पड़ेगा और मेक श्योर कि आप गेट क्लोजिंग टाइम से सफिशिएंटली 30 से 40 मिनट पहले पहुंच जाओ ताकि किसी भी तरीके का स्ट्रेस और पैनिक और या फिर लाइन आपको वहां पे ना मिले। और एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन से आपको
बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो एक दिन पहले जाके देख ही आओ, अगर बहुत दूर है या रिमोट लोकेशन में है तो एक दिन जाके पहले देखा हो, ताकि उस दिन आपको किसी भी तरीके का पैनिक ना हो। क्या क्या चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है? तो मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वॉचेस, कैलकुलेटर्स, स्टेशनरी आइटम्स, पेपर, वॉलेट, गॉगल्स, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। हाँ, आपके स्पेक्स जरूर अलाउड होंगे। किसी भी तरीके की आपको ज्वेलरी नहीं पहननी जिसके अंदर मेटल हो। अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल्ड कार कीज है तो वो भी अंदर नहीं जा सकती, आपको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। तो जहां भी आप अपना बैग रखोगे उसी के अंदर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इट विल बी एट योर ओन रिस्क। तो मेक श्योर कि आप केयरफुली वो ही चीजें लेके जाओ जो ज्यादा प्रेशियस ना हो। सिंपल शूज एंड फुटवियर्स आपको पहनने हैं, क्योंकि अगर किसी में थिक सोल या गारमेंट्स में किसी में लार्ज बटन हुए तो वो अलाउ नहीं करे जाएंगे। और एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले आप सेंटर छोड़ के नहीं जा सकते, और किसी भी तरीके से एंट्री अलाउ नहीं होगी एक बार गेट क्लोज हो गए। तो इन बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ बहुत बच्चों के माइंड में आता है सर वाटर बॉटल्स के बारे में क्या? तो वाटर बॉटल्स लास्ट ईयर तक तो कोविड पीरियड में इन्होंने अलाउ करी हुई थी कि हर बच्चा अपनी अपनी वाटर बॉटल लेके आएगा। इस साल कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है इसके रिलेटेड, तो आप लेके जा सकते हो। अगर अलाउड हुई तो आप उसको अंदर लेके जा सकते हो, और नहीं अलाउड हुई तो आपको फिर उसको अपने बैग के अंदर छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया कि कैट एग्जाम वाले दिन आप अपने साथ क्या क्या लेके जा सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे कैट एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको हमारे पेनड्राइव कोर्स, क्रैश कोर्स या किसी लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।